बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही सुबह का नजारा। और वो देखिए झंडे दिखने लगे हैं भाई अपने आश्रम के। बढ़िया हमारे साथ जा रहे हैं परिवार 4 व्हीलर में हम। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग शांति आश्रम में। और ये अभी भाई नीचे का नज़ारा है, सब लोग निकल निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, अपने जन्मभूमि में आकर के कितना सुकून मिल रहा है ये मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि इस जन्मभूमि में ही मेरी पैदाइश हुई है। तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो रहा है और अपने सदगुरु जी का कृपा है कि हम फिर से पुनः उसी तरह जी पा रहे हैं जैसे पहले जिया करते थे। दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग पुरानी कुटिया जहाँ पे है, और सब लोग यहाँ पे श्री मालिक जी के पास बैठे हुए हैं। नमस्कार जयराम जी। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। दोस्तों, वैसे तो नैन्सी का बर्थडे है जिसमें हम लोग कल आए थे, लेकिन आज अभी हम लोग शांति आश्रम पहुंच रहे हैं और बहुत ही उत्साहित हैं भाई, क्योंकि रात का नज़ारा कुछ और था और सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। बहुत अच्छा लगता है। क्या कहा तो गया सुबह सुबह मालिक जी के अपने साथ सौभाग्य मिलो है, साथ में जाए खिलाने। चलिए दोस्तों, पहुंच गए हैं हम लोग अपने शांति आश्रम में, और ये अभी नीचे का नज़ारा है। दोस्तों, ये देखिए, यही वो हैंड पंप है जिसमें हमारे श्री मालिक जी स्नान किया करते थे। फिलहाल ये अभी जर्जर अवस्था में है, मतलब कि बंद पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए सब लोग पहुंच चुके हैं भाई, और सबके चेहरे खिलखिला रहे हैं, और सब लोग यहाँ पहुंच करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की जय। दोस्तों, अपने जन्मभूमि में आकर के कितना सुकून मिल रहा है ये मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि इस जन्मभूमि में ही मेरी पैदाइश हुई है। मेरा आध्यात्मिक सफ़र, जहाँ से मुझे ABCD तक नहीं आता था कि क्या होती है भक्ति, क्या होती है साधना, और किस तरह से सतगुरु साहेब जी के बताए मार्ग में चलना होता है, वो सब मैं कुछ नहीं जानता था दोस्तों। और यहीं से ही मेरा शुरुआत हुआ है। और यहाँ के चप्पे चप्पे में हमारे श्री मालिक जी का जो उनका रहना, उठना, बैठना, और हर वो चीज़ जो हमें श्री मालिक जी चलाया करते थे, बताया करते थे, किस तरह से भोले बाबा जी की भक्ति करना है, किस तरह से उनके बताए मार्ग को चलना है, ये सब चीज़ यहीं से हुआ है। तो अभी सब लोग इस स्थानों को में देख रहे हैं, और जा जा के उस स्थान में उन लम्हों को टच कर रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए, अभी ये पुरानी कुटिया है जहाँ पे पहुँच चुके हैं। और चलिए दोस्तों, और भी दिखाते जा रहा हूँ आप लोगों को, कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, और दूर दूर तक इतनी शांति छाई हुई है यार। भीड़ और समाज से दूर हमारे श्री मालिक जी ने पवित्रता का स्थल, पावन स्थल हमें हमारे आध्यात्मिक सफ़र के लिए हम सबको, हमारे परिवार को, स्वयं परिवार को दिया। और आज भी उन लम्हों को याद करते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। आइए दोस्तों, अब आपको कुटिया के अंदर ले चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे शांति आश्रम बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये है अंदर अपने कुटिया का नज़ारा। वाव, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ये कुटिया हमारी नई कुटिया है, और ये देखिए यहाँ पे भोजन वगैरह की सामग्री रखी रहती थी। और दोस्तों, ये रहा हमारे श्री मालिक जी का आसन, यहीं पे हमारे श्री मालिक जी विराजमान होते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे श्री मालिक जी यहाँ सबसे बातचीत कर रहे हैं और बैठे हुए हैं सब लोग।
दोस्तों ये देखिए मैं पहुंच चुका हूं हमारे उस भोजन स्थली में। पहले हमारे श्री मालिक जी यहीं पे सब लोगों के लिए भोजन प्रसाद जो रहता था बड़े बड़े बर्तन में यहाँ सब बना करते थे। ये देखिए आज भी यहाँ पे दिख रहा है, ये वो स्थान जहाँ पे चूल्हे बड़े बड़े बना करते थे। और ये जो दिख रहा है दोस्तों, यहीं पे हम लोग ठंड में देर रात तक मस्त आग तापते थे और अपने प्रभु जी के बताए मार्ग के लिए जो हमें मार्ग दिया है प्रभु जी ने, उसके बारे में बातचीत किया करते थे एक दूसरे के साथ घुल मिल करके। तो ये वो लम्हे हैं दोस्तों जिन्हें मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। और इन्हीं लम्हों से होते हुए मुझे आज ये मालिक जी ने ऐसा सुनहरा लाइफ दे दिया है कि मैं आज इतने सुंदर और अच्छे अच्छे कपड़ों में दिख रहा हूँ आप लोगों को, आपसे बात कर पा रहा हूँ। मुझे तो बोलना तक नहीं आता था यार। तो ये सब जमाना था जी, आज तो मतलब माइंड बोल देता है ठुर्रू दाना है ना, लेकिन एक जमाना था तुम सब लोगों के लाइफ का है ना, कि जब इसके लिए जो है तरसा करते थे जी प्रभु, है ना जी। और घर में ऐसे चुट्टू से तोड़ ताड़ के दे देते रहेंगे प्रसाद रूप में, तो उसको जो है वहाँ से याद करना है। ये कहूँगा कि पुरानी यादें ताज़े कर रहे हैं और सही में इतना ठुर्रू दाना इतना प्रसाद खाए हैं, जी भर के खाए हैं। और यहीं से शुरुआत, ये ठुर्रू दाना तो एकदम जी भर गया था भाई खाते खाते, लेकिन इससे पहले बहुत तरसे हैं इस चीज़ को। आज पुणे से मालिक जी एकदम एक नया अवसर दिए हैं और इस पुरानी यादों को ताज़े कर रहे हैं। वाह कितनी सुंदर आवाज़ है दोस्तों। जब भी मैं ट्रेन की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे दिल में बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ सुनना और उसको महसूस करना और उसके साथ जीना क्या होता है वो यहीं से मैं जान पाया था। और ट्रेन का जो आवाज़ रहता है दोस्तों वो मधुर भी होता है, ये मैं यहीं से जान पाया हूँ। सेब, संतरा, केला, मौसमी, हर चीज का हर चीज़ भोले बाबा की कृपा से फिर से इस कुटिया में जो है ना वितरित होने जा रहा है भाई। क्या बात है यार, इस कुटिया में बहुत दिनों बाद इस तरह से सब लोग मज़ा पाते जा रहे हैं। भाई मैं भी पा रहा हूँ मालिक जी का मजा। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो शरबत बाकी है भैया, शरबत भी है। दोस्तों मैं आपको एक और लम्हा शेयर करता हूँ। जब हम लोगों का होली का कार्यक्रम चल रहा था दोस्तों, तो ये हमारे श्री मालिक जी सबको खेल खिला रहे थे और उसे वैसे गांव के देहाती भाषा में पत्थर बोल रहा हूँ। उसको पत्थर जो है छोटे छोटे पत्थर रहते हैं उसको चढ़ाना होता है और गिप्पी गेंद कहा जाता है उसको। तो वो सब हम लोगों को खिला रहे थे और बहुत ही आनंद वाला लम्हा था। और मुझे याद आ रहा है कि जब गिप्पी गेंद खिला रहे थे तो मुझे कोई जो है वो पन्नी वाली बॉल रहती है जिसमें पन्नी भरी रहती है बहुत सारी, और पन्नी वाली बॉल से जो है मारना पड़ रहता है और वो गिप्पी गेंद गिरते हैं। गिप्पी गेंद में जो है उसको चढ़ाना रहता है ताकि जल्द से जल्द उसको जो चढ़ा लेता है तो वो जीत जाता है। तो ऐसा रहता था और अचानक से मेरे को कोई वो गेंद जो है मारने के लिए दौड़ा, क्योंकि मैं गिप्पी चढ़ा रहा था। और जैसे ही मेरे कोई मारने दौड़ा तो मैं फिसल गया और सब लोग बहुत ही मस्त हंसने लगे भाई, क्योंकि भाई अचानक से ऐसा हुआ। मैं तो दौड़ रहा था कि बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गिर गया था मैं। तो ये सब लम्हे हैं दोस्तों, और ज़िंदगी के ऐसे सफ़र में हमारे श्री मालिक जी हमें खिलाते भी हैं, नचाते भी हैं और खाने पीने के ढेर सारे आइटम। दोस्तों ये मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे होगे कुटिया, इसी में जो है मैं रहा करता था भाई, और कई साल तक रहा। और इसमें आप लोगों को ये जो टीना दिख रहा होगा, ये
एक टाइम था कि ये पूरा उड़ गया था, इसको पूरा उड़ा के जो है यहाँ नीचे कर दिया था भाई। वो टीना नहीं था, घास फूस था कुछ उसमें, है ना, तो उसको उड़ा के नीचे कर दिया था। तो दोस्तों इसके बाद जो है इसका फिर मरम्मत करवाया और इसमें टीना लगवाया था भाई पहली बार। तो इस तरह से है, आज ऊपर वाले कृपा से सब कुछ हो गया है। लेकिन ये स्थान बता रहा है कि इसके पहले क्या रहता था भाई मेरा लाइफ, और यहाँ जो लोग आते थे उनका किस तरह से यहाँ जीवन यापन होता रहा होगा, और किस तरह से हम लोग सब कुछ ना होते हुए भी कितना खुश रहते थे यहाँ। दोस्तों ये कितना सुंदर फूल है यार, इसके साथ हम लोग खड़े रहा करते थे और एकदम बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे इसकी छाँव का आनंद लिया करते थे। अभी इसमें फूल पौधे में नहीं लगे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये सब लम्हे कहाँ चले गए। आज ये जो वीडियो बन रहा है दोस्तों, ये प्रभु जी कृपा है कि मैं बना पा रहा हूँ। पहले हम लोगों के पास Redmi Note 4 से शुरुआत हुई थी, जब मुझे श्री मालिक जी ने पहली बार एक मोबाइल दिया था, और तभी हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वीडियो लिया करते थे। ये देखिए वो मार्ग है दोस्तों, जहाँ से चढ़ के हम लोग यहाँ पे आया करते हैं, अब भी आते हैं, और इस मार्ग से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं दोस्तों। एक लम्हा आप लोगों को शेयर करता हूँ। जब हम लोगों का एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, मेरे ख्याल से वो जन्म दिवस का ही कार्यक्रम था, और जन्म दिवस के कार्यक्रम का लगभग चौथा या पाँचवा दिन था। तो उस कार्यक्रम में ही हम लोग बात कर रहे थे कि इस जीवन के बारे में क्या कैसे होना है, और प्रैक्टिकली दोस्तों हम लोग अभी तक जैसे यहाँ शुरुआत किए थे तो वो सब नहीं जानते थे कि वास्तविकता क्या होती है, इस शरीर का क्या होता है। देखने को तो सुनने को तो हर चीज़ें मिलती हैं दोस्तों कि मौत इस जीवन का आखिरी लक्ष्य है और ऐसा सबके साथ होना है, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ जो है बहुत फील नहीं हो पाता था। ऐसे ही कुछ कहना चाहिए, क्योंकि जब हम समाज और भीड़ में खो जाते हैं तो उन सब लम्हों को भूल जाते हैं कि हमारे श्री मालिक जी ने, प्रभु भोलेनाथ जी ने हमें यहाँ इस दुनिया में क्यों भेजा था। और फिर इसके बाद जो है ऐसा कुछ आया कि ऐसा परिस्थिति और वो रहा, सिचुएशन ऐसा हुआ कि सब लोगों ने नीचे उतरना चालू किया, और सब लोग बढ़िया आराम से नीचे उतर के इस बात को याद कर रहे थे कि अब इस देर रात में अंधेरे में कौन किसका है, कौन किसके बारे में याद कर रहा है, कौन अलग है। सबसे पहले तो शुरुआत में अलग अलग एक एक करके अंधेरे में जाने की कोशिश करते थे देर रात में, और सबको डर भी लग रहा था। फिर उसके बाद उस लम्हे को याद कर रहे थे कि एक न एक दिन सबको अंतिम यात्रा में जाना है, और सब लोग उसमें शामिल हो करके ऐसा उस लम्हे को जीने की कोशिश कर रहे थे जो आखिरी दिवस में हम सब के साथ होना है। और सब लोग उस फीलिंग में इतना जुड़ गए थे कि वाकई में ऐसा लग रहा था कि सच में हमारा वो लम्हा, आखिरी लम्हा कैसा होने वाला है, और उस लम्हे को फील भी कर पा रहे थे। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वो लम्हा इतना सच हुआ कि 9 नवंबर 2023 हमारे ट्विस्ट भैया जी का आखिरी दिवस, जिसमें हमारे ट्विस्ट भैया जी जो मैं लम्हा आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ उसमें वो शामिल थे, और उस लम्हे में वो भी थे। आज वो अपने बीच में नहीं हैं, और वो लम्हा सच में 9 नवंबर 2023 को घटित हुआ। तो ये हमारे प्रभु भोलेनाथ जी की दुनिया है, और ये प्रभु भोलेनाथ जी की लीला है। हमारे श्री मालिक जी का विधि और विधान है कि हमारे प्रभु जी हम सबको चिता रहे हैं, हम सबको बताते रहते हैं कि किस तरह से इस दुनिया में जीना है, और इस दुनिया में रहते हुए अपने उस प्रभु जी के बताए मार्ग को, प्रभु जी के बताए भक्ति मार्ग को, प्रेम मार्ग को, उस मार्ग को कंप्लीट करना है, और इस जीवन का जो आखिरी लक्ष्य है मृत्यु, उसके बारे में जानना और समझना है। निकल रहे हैं, ठीक है नैन्सी, अब अगले साल आएंगे। ओके, चलिए नैन्सी भी अब यहीं रहेगी। ठीक है नैन्सी? नहीं, मैं भी जा रही हूँ। तुम भी जा रही हो? हाँ।
अरे दोस्तों ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो देखिए दोस्तों, अब हमारे यहाँ सब लोग जो है जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा था नैन्सी भी नहीं जाएगी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ना। पहली बार जा रहे हो? हाँ, पिछले बार कान्हा गया था और इस बार नैन्सी जा रही है। तो नैन्सी की प्रार्थना मालिक जी ने सुनी है और नैन्सी भी हम लोगों के साथ जाएगी। चलिए दोस्तों, पुरानी यादों को और जो हमारे गोल्डन मोमेंट्स हैं, जो हमारे ABCD की पढ़ाई है, उन सब को याद करते हैं हम लोग, याद कर रहे हैं हम लोग। और अब दोस्तों काफ़ी देर से रुकने के बाद लगभग 10 बजने वाले हैं और अब हम लोग सब लोग निकलने वाले हैं। पहले हमारे श्री मालिक जी ने हम सब को यहाँ पे बहुत सारे जो लम्हे हैं वो सब याद दिलवाए और हम लोग भी अपने अपने लम्हों को याद करके सब एंजॉय किए, खुश हुए, हंसी में एक दूसरे के साथ मस्त रहे और बढ़िया ढेर सारा प्यार एक दूसरे के साथ बांट पाए। और दोस्तों यही वो लम्हे हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं, क्योंकि आदमी जब चला जाता है तो रह जाती हैं सिर्फ उसकी यादें। आज हम अपने ट्विस्ट भैया को, हम अपने महाराज जी को याद कर रहे हैं और उनसे जुड़े हुए वो सब लम्हे पूरे परिवार के साथ एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। वो नहीं है पर उनकी यादें हैं, और वो हैं पर वो श्री मालिक जी की दुनिया में है। वो भी हमारे साथ ही हैं जो हमें महसूस कर रहे हैं और हम भी उन्हें महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों अब वक्त हो चुका है यहाँ से विदा लेने का और नैन्सी भी हमारे साथ श्री मालिक जी के साथ जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब विदा लेते हैं आपसे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए। बाय बाय, अलविदा, हर हर महादेव।